आदिपूज्यं गणाध्यक्षं मुमां पुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। विघ्न विनाशक आदिदेव प्रथम पूज्य मंगल कारक गणनायक गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश का जन्म दिवस भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई। इसे एक बड़े पर्व का रूप देने का श्रेय किसे जाता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस पर्व को आधार बनाकर देश पर छाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युवा वर्ग को एकत्रित करके और संगठित करने के लिए गणेश उत्सव का आयोजन किया था। और विघ्न विनाशक संकट हरण भगवान गणपति से देश पर छाए गुलामी के संकट को दूर करने की प्रार्थना की थी। तो देखिए, इसलिए जो है गणेश उत्सव का आरंभ हुआ। भगवान श्री गणेश आदिदेव हैं, प्रथम पूजनीय हैं, गणपति हैं और पार्वती नंदन होने के बावजूद भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह के समय इनका ध्यान किया था। यह इनके आदिदेव होने का प्रमाण है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 100वें दोहे में इसका प्रसंग आता है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजहु शंभु भवानी को सुनी संशय करे जानी सुर अनादिय जिय जानी। और इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य का आरंभ करना हो, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य हो, विघ्नों का शमन करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, मंगल कार्य के लिए भगवान गणपति का आवाहन किया जाता है। गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव जाति के ईश अर्थात स्वामी हो। गणा नाम जीव जाता नाम यह ईश सह गणेश। श्री गणेश जो है वो भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र हैं। गणों के स्वामी होने के कारण उनका नाम गणपति भी है। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे बताया गया कि उनके अलग अलग नाम जो हैं वो क्यों हैं। अब हम देखें तो गणेश जी के पिता शिव हैं और शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी, या पिता कल्याणकारी है और पुत्र जो है वो विघ्नहर्ता है। पार्वती माँ उनकी माता है। पार्वती का अर्थ होता है पर्ववती। पर्व का तात्पर्य है ज्ञान, इच्छा और क्रिया। पार्वती जो है वो इसी की प्रतिमूर्ति है। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, उनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। उनके 2 पुत्र हैं, क्षेम एवं लाभ। गणेश जी विश्व की समस्त नाम रूप से उत्पन्न माया मोह शक्तियों के स्वामी हैं। अर्थात साधक जब तक नाम रूप से ऊपर नहीं उठ जाता एवं माया मोह पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह रिद्धि सिद्धि बुद्धि का स्वामी तथा क्षेम और लाभ का पिता यानी स्वामी नहीं हो सकता। अब यदि हम देखें तो भगवान गणेश को जो है प्रथम पूजनीय क्यों कहा जाता है, इसमें भी बहुत सुंदर कथा है। एक बार सभी देवता एक गोष्ठी में बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। क्या विचार विमर्श कर रहे थे? कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाए। अंत में क्या निश्चय हुआ कि जो देवता 3 लोगों की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा उसे ही यह सम्मानित पद दिया जाएगा। अतः सभी देवता अपने वाहनों पर चढ़कर चल दिए। अब गणेश जी क्या करें? उनका तो बहुत ही छोटा सा वाहन है। गणेश जी ने अपनी विवशता को विचारा कि उनका भारी शरीर व नन्हा सा मूषक यानी चूहा उनका वाहन है, और इतने महान कार्य को वो कैसे संपन्न करें। तो यही इसलिए उन्हें जो है बुद्धि के देवता माना जाता है। उनकी बुद्धि ने तुरंत काम किया। अपने माता पिता की परिक्रमा करके वो निर्णायक स्थल पर जा पहुंचे और इस प्रकार प्रथम पूजे जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। तब से परम पूज्य गुरुदेव का हमारे जीवन में आगमन हुआ और उनके क्रांतिकारी चिंतन का तब से हमने जाना कि ये क्यों मनाया जाता है। और जब हम देवताओं के गुण अपने अंदर उतारने के लिए उनके संदेश को जानते हैं तभी तो हमारा जीवन बदलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं ना, गुरुदेव ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं इस क्षेत्र में कि जब भी कोई त्यौहार आते हैं और हम उत्सव मनाते हैं तो जब हम उनको सही ढंग से समझते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में प्रेरणाएं आती है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव का क्रांतिकारी चिंतन है बहुत ज़्यादा काम आता है हर उत्सव में। लेकिन
हर साल हम सुनते हैं, तो हर साल सुनने के बाद यदि हमने उस पर चिंतन मनन नहीं किया और निध्यासन यानी उसका जो हमने सही ढंग से उसको जीवन में नहीं अपनाया, तो जो गणेश भगवान का जो हमारे जो देवता है प्रथम पूजनीय, उनका जो हमारे जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए या जो ब्लेसिंग्स दिखना चाहिए वो पूरी तरह से दिख नहीं पाती हैं। क्यों नहीं दिख पाती हैं? क्योंकि हम समझ कर उसको अमल नहीं करते हैं। तो आइए उसके बाद हम क्या जाने, हम देखें कि भगवान गणेश के स्वरूप, जैसा ही हम भगवान गणेश का उनका स्वरूप का जो है नाम लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर छवि भगवान की हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और देवताओं के जो गुण है, यदि हम चाहते हैं, गुरुदेव ने कहा है उपासना यानी भगवान के पास बैठना, कि यदि हम चाहते हैं भगवान गणेश के गुण हमारे अंदर आए, लेकिन अगर उनके गुणों के पीछे छिपी प्रेरणा हमको नहीं पता है तो हम कैसे उन गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान गणेश के जो गुण है वो क्या है और उनके स्वरूप से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, और उस स्वरूप की प्रेरणा से हम अपने जीवन में किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में श्री गणेश जी के रूप का वर्णन इस तरह है। एकदंतम चतुर्हस्तम पाश अंकुश धारिणम अभयम वरदम हस्ते विभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोदरम शूप कर्णकमम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्ते पुष्पे सुपूजितम। यानी श्री गणेश का प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेषता को अपने में लिया हुआ है। तो आइए जानते हैं, और बहुत हम ध्यान से सुने और गुरुदेव के क्रांतिकारी चिंतन को यहाँ हम देख सकते हैं कि जीवन में कैसे इतना ज़्यादा परिवर्तन करके और हम गुरु कार्य के लिए अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो भगवान गणेश का जो रूप है वो बौना है। उनका ठिगना रूप क्या हमको ये शिक्षा देता है, या अगर हम रूप देखें पूरा उनका रूप, तो कि मनुष्य को सरलता और नम्रता आदि गुणों के साथ सदैव अपने को छोटा मानना चाहिए। अभिमान ना आए हमारे अंदर, क्योंकि अभिमान जो ही वही हमारे सब गुणों को ढक लेता है। दूसरा हम देखें तो गजमुख, अगर हम देखें तो उनका जो मुख है वो गज का है या हाथी का है। अगर हम देखें तो हम देखें श्री गणेश बुद्धि प्रदाता है और उनका मस्तक ही बुद्धि व विचार शक्ति का प्रधान केंद्र माना गया है। हमारे अंदर बुद्धि हो, धैर्य हो, गंभीरता हो, जब ये इन तीनों चीज़ों की प्रधानता होती है तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो उनके जो सूप कर्ण है, जिसको बोलते हैं ना सूप कर्ण, उनके जो कान है वो सूप की तरह हैं। अब हम देखें कि उनके कान बहुत बड़े होते हैं। इसका बहुत सारे अर्थ है और बहुत ज़्यादा हम सीख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि साधक को सबकी सुनना चाहिए, परंतु उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके कार्य करना चाहिए, और यही जीवन में सफलता का जो है अर्थ है। उसके बाद यदि हम देखें तो सूप का जो अर्थ एक और होता है कि सूप जो है वो या छलनी जो होती है पर अच्छी चीज रह जाती है और नीचे जो है वो जो है या उससे कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब है जो उचित है वही हम ग्रहण करें और जो अनुचित है उसको हम छोड़ दें। कितना सुंदर सूप का या जो उनके कानों का उद्देश्य बताया गया। अब यहाँ और हम देखें तो एक और है कि बड़े लंबे कानों का अर्थ एक है कि उसमें सैकड़ों निंदकों की बात समझ आए और कभी भी जीभ पर नहीं आए, यानी मनुष्य में निंदा पाचन की क्षमता होना चाहिए। हम इसी से तो विचलित हो जाते हैं, अपने अंदर जो भी है उसको लेते जाए, बस हमको जो करना है वो करें, क्योंकि उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतनी हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। उनको लंबोदर भी कहते हैं भगवान गणेश को। इस रूप से ये अर्थ निकलता है कि मनुष्य का पेट बड़ा होना चाहिए। पेट बड़ा यानी सबकी जो अच्छी बुरी बातें उसको पेट में रखना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम तुरंत ही कुछ चीज़ सुनते हैं और उसको हमको लगता है कि तुरंत कैसे सबको हम जो है बता दें। तो हमको कई चीज़ें पाचन क्षमता हमारी अच्छी होनी चाहिए, यानी हम फालतू बातों को इधर उधर ना करें और हमको जो है कई बातें अपने अंदर भी रखने की क्षमता आनी चाहिए। उसके बाद हम देखिए कि उनको एक दंत कहा जाता है। श्री गणेश का एक दंत यही ज्ञान कराता है कि जीवन में जो है सफल वही होता है कि जिसका एक लक्ष्य होता है, और श्री गणेश अपने एक दंत रूपी लक्ष्य के कारण जीवन में न केवल सफल रहे बल्कि वो प्रथम पूजनीय भी बने। अब हम देखें कि एक दांत उनका बड़ा है और एक दांत छोटा क्यों है। उनका एक दांत है क्योंकि दूसरे की लेखनी बनाई गई थी। अब कब लेखनी बनाई गई थी? महाभारत का जब ग्रंथ की रचना का समय आया तो प्रश्न उठा कि उसे लिखे कौन।
तो जो महर्षि वेद व्यास जी ने उसके लिए गणेश जी को उपयुक्त समझा और उनसे लिखने का आग्रह किया। और इतना बड़ा ग्रंथ तो इसके लिए लिखने के लिए भी लेखनी भी बहुत बड़ी और सुदृढ़ चाहिए, तो गणेश जी ने अपना एक दांत जो है उसमें देना उत्तम समझा और उसका प्रयोग किया। तो देखिए इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि विद्या उपार्जन के लिए, धर्म और न्याय के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए यदि प्रिय से प्रिय वस्तु को त्यागना भी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कितना सुंदर इसका भाव है। उसके बाद हम देखें कि उनकी दीर्घ नसिका है या जो उनकी सूंड है, या हम देखें तो नाक, यानी इसकी मनुष्य की प्रतिष्ठा की प्रतीक है। और हर संभव मनुष्य अपनी नाक बचाने का यानी कि हमको अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को बचा के रखना चाहिए। खासकर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद यदि हम अच्छे होते हैं, हमारा जीवन अच्छा रहता, हमारा चरित्र चिंतन व्यवहार अच्छा है, तो सब गुरु बोलेंगे कि कितने अच्छे गुरु का शिष्य और शिष्य है। लेकिन यदि हम कुछ गलत करते हैं तो भी गुरु जी का नाम खराब होता है। तो हमेशा उनके सम्मान को बना के हमको रखना है। उसके बाद हम देखें कि छोटे नेत्र हैं जो है गणेश भगवान के, हमको बहुत ज़्यादा ध्यान, मानव का दृष्टिकोण जो है वो उदार होना चाहिए और बहुत बारीकियों से चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरा हम देखें कि उनको बोलते हैं वक्रतुंड, यानी मनुष्यों को भ्रांति में डालने के लिए भगवान की माया, तो बोले उस माया को वो अपनी तुंड यानी सूंड के द्वारा दूर करने के कारण वक्रतुंड कहलाए। और उसके बाद हम और देखें तो उनका जो है मुंह बहुत छोटा है। अब देखिए हम बोलते हैं ना कि मौन एक साधना है कि आदमी बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन सोच समझ कर बोलना एक कला है। तो इसीलिए हम सुने ज़्यादा और बोले कम, होता उल्टा है कि हम बोलते बहुत ज़्यादा है और सुनते बहुत कम है। तो जो आदमी बोलता बहुत है वो दूसरों की बातों के जो है अच्छे से ना प्रेरणा को ग्रहण कर सकता है, ना बातों का रिस्पॉन्स अच्छे से कर सकता है। तो ये भी कितनी बड़ी जो है अच्छी बात यहाँ पे बताई गई। उसके बाद हम देखें तो उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में मोदक है। अगर हम बोलें तो ये साधना का रिवार्ड है कि जब हम भगवान गणेश की पूर्ण भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उनके जो है साधना के रूप में हमको जीवन में हमेशा मीठा यानी अच्छा फल मिलता है। और क्या है मोदक का भोग का अभिप्राय क्या है कि हम देखें तो जो लड्डू होता है या मोदक होता है, जो लड्डू बनाते हैं हम, तो वो 4 उंगलियों और 1 अंगूठे यानी पूरी मुट्ठी से बनता है। तो इसका संगठन का प्रतीक है कि कोई भी चीज़ अगर हम सब चीज़ मिल के एक साथ करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही मीठा आता है। बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया। गणेश भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा यानी वो नम्रता और सरलता होती है, और जो दुर्वा होती है वो सूखी भी होती है, लेकिन जब भी पानी पड़ता है वो तुरंत अपनी हरियाली उसमें आ जाती है। तो हम भी देखें कि जितना भी हम दुर्वा की भांति हमेशा हमारे अंदर वो बोलते हैं ना लचक और सरलता रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है हमेशा कड़क रहें या अपने आप को हमेशा अकड़ के रहें। उसके बाद हम देखें कि मूषक, भगवान गणेश का जो वाहन क्या है, चूहा है, मूषक है। अब देखिए मूषक का अर्थ होता है चूहा। चूहा बहुत छोटा होता है, बहुत चंचल होता है, और वो हमारे मन का प्रतीक है, जो कि मन भी बहुत चंचल है। लेकिन जब उस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, यानी बुद्धि विवेक का मन पर जब शासन हो जाता है, तो वो भगवान गणपति का वाहन बन जाता है। तो हमारे जो है मन रूपी मूषक पे हमेशा बुद्धि और विवेक का जो है शासन रहना चाहिए, तभी हम भगवान गणपति के सही रूप से जो है शिष्य बन सकते हैं। और यदि हम देखें तो जो मूषक रहता है वो बहुत सारा, जब उसका बिल खोदा जाता है तो बहुत सारा खाना पीना मिलता है। यानी दूरदर्शिता, हम तात्कालिक लाभ पर ना टूटे पर दूरदर्शिता हमेशा अपने जीवन में जो है बचा के रखें। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे बताया। अब हम देखें तो भगवान का जो हाथ है, हस्त है, वो एक हाथ जो है वो आशीर्वाद के रूप में है, अंकुश है, वरद हस्त है, अभय हस्त है। तो हम देखें जो अंकुश है उसका क्या अर्थ है। यदि हम देखें कि गणेश भगवान जो है वो गलत तरह के जो भक्त जो है वो पाप के आकर्षण में या मोह माया के आकर्षण में पड़ता है, तो अंकुश यानी दबाव करके उसका नाश कर देते हैं। और उनका जो वरद हस्त है वो भक्तों की कामना पूर्ति करता है। जो उनका अभय हस्त है वो संपूर्ण भयों से उसकी रक्षा का सूचक है। उनके सिर पर चंद्रमा भी होता है, यानी वो अमृत वर्षा या शालीनता का प्रतीक है। तो देखिए अलग अलग तरह से कितनी सारी चीजें यहाँ पर हमने देखी। और यदि हम देखें तो उनका जो शेप है पूरा वो एक तरह से महाशून्य का प्रतीक है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का भी वो जो है प्रतीक है। तो देखिए ये जो अलग अलग चीजें हैं हमको ये बताती हैं कि जीवन में यदि हम जो भी त्यौहार आते हैं, यदि उनको सही ढंग से अपने जीवन में आत्मसात करते हुए चलें तो हम भगवान के बहुत प्रिय बन सकते हैं और उनकी कृपा हम जीवन में हमेशा देख सकते हैं।
गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है आज के समय के अनुकूल है, क्योंकि विचारों की दुर्गति से, विचारों के गलत होने से, विचारों को सही दिशा में ना लगाए जाने से ही मनुष्य की जो है विनाश होता है। और यदि हम गुरुदेव के जो है विचार क्रांति अभियान को लेके चलें और युग निर्माण योजना को देखें तो उसका आधार भी यही है। और जो त्यौहार उत्सव है उनका भी अर्थ यही होता है कि जब उत्सव आते हैं तो केवल ये नहीं कि पार्टी करें, खाना पीना करें, व्रत रखें, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम उनकी जो प्रेरणा को भूल जाते हैं तो क्या होता है कि उत्सव का मतलब ही है कि जो भगवान के अंदर उस विशेष भगवान जो उस समय उसके इष्ट होते हैं, उसकी जो सत्प्रवृत्तियां होते हैं उसको हम धारण करें और अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को जो है वो दूर करें। गणेश जी का हम देखें तो पौराणिक कथाएं हैं जिसमें उनका अर्थ है कि जो गणेश जी का सिर कटा था वो अहंकार के नाश का प्रतीक है, और जो उनके ऊपर गज का सिर लगाया गया था वो जिसको बोलते हैं संयोजक और समन्वयकारी बुद्धि का जो है प्रतीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अहंकार कभी भी नहीं रह पाता है, लेकिन उसके स्थान पर यदि सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों की स्थापना कर दी जाए तो निश्चित रूप से हम हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हम क्या देख सकते हैं, एक बहुत ही विशेष जो गुण है गणेश भगवान का, विनायक जिसको बोलते हैं ना, कि अगर हम देखें तो गुरुदेव के कार्य के लिए सबसे ज़्यादा किस क्वालिटी की हमको ज़रूरत है, तो लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है। यदि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो हम कितना भी चाहे हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको हर एक व्यक्ति को अपने आप में एक जो है गणनायक होना चाहिए, जिसके द्वारा ही वो बहुत सारे लोगों को लेके चलकर और उसका जो है दिशा निर्देश कर सकता है। तो जैसा कि हमने जाना कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी शुरुआत की थी, और उसका शुरुआत का अर्थ ही ये था कि किस तरह युवाओं को या जो जनता है उसको संगठित करके और अच्छे कार्य के लिए लगाया जा सके। तो गुरुदेव ने जैसा कि कहा है कि हम तो हमेशा युवा रहने वाले हैं, लेकिन युवा रहते हुए भी यदि हमको दिशा हमको नहीं पता है, लक्ष्य नहीं पता है, तो हम गुरुदेव का कार्य कैसे कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि भगवान गणेश के जो दिव्य विग्रह है, एक हम क्या चीज सीख सकते हैं जिसके द्वारा जो है लीडरशिप क्वालिटी, विनायक बनने की हमारे अंदर वो क्षमता पैदा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हर एक गायत्री परिजन, हर एक सृजन सैनिक, हर एक गुरुदेव का अंग अवयव अपने आप में एक संपूर्ण विनायक, एक लीडर बन सके, जिसके द्वारा वो अपने साथ बहुत लोगों को लेके चल सके और युग निर्माण योजना के जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके और जो युग परिवर्तन होने वाला है उसका श्रेय ले सके। तो अब अगर देखें तो जो हाथी जैसी काया है, तो यानी जो गण का जो प्रमुख होता है, यानी जो लीडर होता है, यानी लोगों को साथ कैसे लेके चले। कई बार हम बात करते हैं, कई बार लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं, अच्छे जो है कुछ ऐसी चीज़ों में आने को तैयार नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो गणनायक की क्वालिटी बहुत काम आती है। तो यहाँ बताया गया कि हाथी जैसी काया वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, वो सही तरीके से गणनायक बन पाता है। यानी हल्का नहीं, जिसको बोलते हैं ना, कई लोग हल्के में लेते हैं, बात को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन यदि भारी भरकम प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होता है हाथी जैसी काया वाली, वो उसकी लोग बात सुनते हैं, तभी हम सच्चे गणनायक बन सकते हैं। विशाल जो सिर है, यानी विशेष बौद्धिक सामर्थ्य, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता होती है, बहुत बुद्धिमान होता है जो गणनायक होता है, और उसको जो लोग जो रहते हैं इतने सारे, उनको लेके वो चलने का सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए बताया गया कि जो थिंकिंग प्रोसेस यदि सही रहेगी तो हम बहुत लोगों को लेके चल सकते हैं। कई बार तो हम छोटी छोटी बातें भी नहीं जो है अपने जीवन में चला सकते हैं, लेकिन यदि हमको वो क्षमता पैदा करनी है तो अपने अंदर निश्चित रूप से बहुत अच्छी विचार, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए। जैसे हमने पहले भी जाना कि लंबी नाक यानी प्रतिष्ठा का क्या प्रश्न होता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जन नेतृत्व जो लोगों को लेके चलना चाहता है, उसको सबकी प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानना चाहिए। यानी आज गुरुदेव से जुड़े हैं तो हम जो भी जिस तरह का हमारा हाव भाव है, जिस तरह से हमारे गुण है, जिस तरह से हमारे कर्म है, वो हमेशा गुरु के कार्य के लिए उस तरह की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। बड़े कान जैसे बताया गया है ना, कि कान का कच्चा नहीं होना चाहिए गणनायक को या लीडर को, यानी कोई किसी ने भी कुछ भी बोल दिया वो आगे सुन लिया और उस आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे। नहीं, अपना ओपिनियन केवल सुन के नहीं देना चाहिए जब तक आपने वो बात खुद नहीं सुनी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बड़े कान जिसके होते हैं, यानी जिसकी क्षमता सुनने की ज्यादा रहे, जिसकी जो है जिसको बोलते हैं ना, जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा गणनायक बनता है।
छोटी आग, जैसे हमने बोला कि वो लक्ष्य का या अपने जो है सही तरीके से देख पाता है चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसकी आंखें खुली रहती है, यानी वो इधर भी देखता है उधर भी देखता है, वो किसी चीज़ का ध्यान नहीं लगा पाता है। तो यहाँ बोले कि हम सबकी समस्याओं को सुन सकें और उसका समाधान दे सकें, यानी अपने लक्ष्य में सही रूप से आगे बढ़ सकें। अब विशाल उदर, हम देखें गणनायक के रूप में इसकी क्वालिटी कैसे होना चाहिए। तो बोले हम जब भगवान गुरुदेव का कार्य करने निकलते हैं या छोटी छोटी चीज़ें करने निकलते हैं तो बहुत लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, पर ये ना हो कि हम अपनी उसमें जिसको बोलते हैं ना क्षुद्र प्रवृत्ति ले कि हम सबकी बातें सुने और उसके मजे लें, इधर उधर कहें या कुछ नहीं। बोले नहीं, जो गणनायक होता है उसको अपने जो समस्याओं को अपने पेट में सहेज के रखना चाहिए। बहुत लोग अपनी बातें कहते हैं, पर बोले निश्चित रूप से वो एक सफल गणनायक बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि 4 भुजाएं जो होती हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमारी दिखने में 2 भुजाएं हैं, पर यदि हम अपने अंदर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग। अब देखिए बहुत अच्छे से बताया फिर से, चूहे की सवारी गणनायक के रूप में क्या है, इसका महत्व है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हाथी जैसा विशाल व्यक्तित्व वाला जन नेता जो छोटे से जो उसकी प्रगति होती है वो छोटे से छोटे, यानी हर एक से मिल के हमारी क्षमता विकसित होती है। आज हम जो गायत्री परिवार है इतना बड़ा है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, आत्मीयता देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हम सोचे हम ही बहुत बड़े बन गए, हमने सब कर लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज गुरुदेव ने सब किया, आज तो इसलिए हम आज छोटा बहुत कर पा रहे हैं कि उनकी इतना विशाल ज्ञान ले रहे हैं, क्रांतिकारी चिंतन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे को साथ लेके चल सकते हैं। तो यहाँ बोले किसी की भी उपेक्षा हमको नहीं करना चाहिए। और रिद्धि सिद्धि के बारे में जिस तरह से हमने देखा, तो यहाँ बता रहे हैं कि जब हम सच्चे लोग से भी बनते हैं तो निश्चित रूप से रिद्धि सिद्धियाँ, यानी कि हमारे अंदर निश्चित रूप से सभी जो जीवन में अच्छा कुछ होना चाहिए वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आता है। तो देखिए कितना कितना विशाल व्यक्तित्व हमने गणेश भगवान का जाना कि ना केवल एक अच्छे गणनायक बन सकते हैं, बल्कि उनके पूरे दिव्य स्वरूप से हम कितना ज़्यादा कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम सच्चे गणनायक बनना चाहते हैं कि नहीं, हम जो है सच्ची उपासना गणेश भगवान की करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब सच्ची उपासना करेंगे तभी तो हम जीवन में उनके गुणों को धारण कर सकेंगे। तो जब उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से जो मनुष्य है वो सहज भक्ति का अधिकारी बनता है और समस्त सिद्धियां उसके जीवन में जो है आने लगती हैं। गणपति जब पूजन करते हैं तो उसके द्वारा मेन क्या होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और चित्त शुद्ध होता है। यानी जब तक चित्त हमारा शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई चीज काम करता नहीं है। इसीलिए उनका व्रत भी किया जाता है और श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी चीजें की जाती हैं वो बिल्कुल हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट लाती हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से सब चीजें करता है तो उसको बुद्धि विद्या रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, विघ्नों का विनाश होता है और समस्त मनोकामनाएं भी जो है पूर्ण होती हैं। और हम देखें तो हमारे तो जो भगवान गणेश है वो हमारे बुद्धि प्रदाता, हमारे गुरुदेव हैं। और आज उनके क्रांतिकारी चिंतन के द्वारा ही हम गणेश भगवान के जो है पूरे संदेश को समझ पा रहे हैं। तो हमारे जो गुरुजी हैं हमारे लिए विघ्न विधाता है, गणपति का रूप है और हमारे जो है वो सुख करता है और दुख हरता है। तो उनसे ही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में जो है गणेश भगवान के सभी सद्गुण हमारे जीवन से दिखे। हम यही प्रार्थना गुरुदेव से करते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जब निश्चित रूप से हमारे अंदर वो सद्गुण आएंगे तो हम गुरु कार्य को करने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः।